अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इश्क व मोहब्बत के चंद बिखरे मोती। जब नबी अलैहिस्सलाम मर्ज़ुल वफ़ात की हालत में थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज की इमामत करवाते थे। एक मरतबा नमाज पढ़ा रहे थे कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फ़ौरन पीछे हटे। नमाज से फरागत पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, मैं खुद तुम्हें हुक्म कर चुका था तो तुमको अपनी जगह पर खड़े रहने से कौन सी चीज़ माने थी। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अबू क़हाफ़ा का बेटा इस लायक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए। जब नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी हाथ में तलवार लेकर खड़े हो गए कि जिसने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं उसका सर कलम कर दूंगा। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए। बुखारी शरीफ में है कि बस अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे से चादर हटाकर पेशानी का बोसा लिया और कहा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आपने ज़िंदगी भी पाकीज़ा गुजारी और पाकीज़गी से ही खालिक को जा मिले। सैयदना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बास क़राइन से पता चल चुका था कि अब महबूब से जुदाई होने वाली है, इसलिए जब सूरतुन नस्र नाजिल हुई तो सहाबा कराम खुश हुए, मगर आशिक़े ज़ार अबू बकर सिद्दीक़ दिल गिरफ्ता होकर मस्जिद के कोने में रोने बैठ गए। सहाबा कराम ने कहा कि लोग फौज दर फौज दाखिल होंगे तो ये पैगाम खुशी का है। फरमाया, हाँ, लेकिन जब काम मुकम्मल हो गया तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो अपने महबूब हकीकी से जा मिलेगा। मैं जुदाई के तसव्वुर से बैठा रो रहा हूँ। जब फतह मक्का के दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वालिद हज़रत अबू क़हाफ़ा ईमान लाए तो नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत खुशी का इज़हार फरमाया। उस पर आशिक़ सादिक़ ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसने आपको दीन हक़ के साथ भेजा है कि उनके इस्लाम की निस्बत मुझे आपके चचा अबू तालिब के इस्लाम लाने की खुशी ज़्यादा होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इश्क़ रसूल में इतना कमाल हासिल कर चुके थे कि अब उनको अपने महबूब की शान में ज़रा सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त न थी। चुनांचे ईमान लाने से पहले एक मरतबा उनके वालिद ने नबी अलैहिस्सलाम के शान में कोई नाज़ेबा बात कर दी थी तो हज़रत अबू बकर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। एक मरतबा अबू जहल ने नबी अलैहिस्सलाम के शान में कोई गुस्ताखी की तो अबू बकर शेर की तरह उस पर झपटे और फरमाया, तू दफ़ा हो जा और जाकर लात व मनात की शर्मगाह को चाट। यह सबूत है इस बात का कि इश्क़ मसलहत अंदेश नहीं हुआ करता। जब नबी अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया तो अतराफ़ मदीना के बाज़ क़बाइल दीन इस्लाम से फिर गए। सियासी हालात ने संगीनी इख्तियार कर ली। अक्सर सहाबा की राय थी कि लश्कर उसामा को वापस बुला लिया जाए, जिसको नबी अलैहिस्सलाम कैसर रूम के मुकाबले में रवाना कर चुके थे। लेकिन हज़रत अबू बकर ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अबू बकर से हरगिज़ नहीं हो सकता कि उस लश्कर को वापस करे जिसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे भेजा। मैं उस लश्कर को वापस हरगिज़ नहीं बुलाऊंगा, अगरचे मुझे यकीन हो कि कुत्ते हमारे टांगे खींच कर ले जाएंगे। इश्क का फैसला अक्ल के फैसले से मुतसादिम था, लेकिन दुनिया ने देखा कि खैर उसी में थी। साजिशें खुद ब खुद दम तोड़ गईं, दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए, सियासी हालात की काया पलट गई। इश्क एक मरतबा फिर जीत गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी वफ़ात से चंद घंटे पेशतर सैयदा हज़रत आयशा से पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात किस दिन हुई और कितने कपड़ों में दफन किया गया। मकसद ये था कि मुझे भी यौम वफ़ात और कफन दफन में नबी अलैहिस्सलाम की मुआफ़क़त नसीब हो। हयात में तो मुशाबहत थी, ममात में भी मुशाबहत मतलूब थी। अल्लाह अल्लाह ये शौक़ इंतहा है आखिर थे जो सिद्दीक़ अकबर बल्कि आशिक़ अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वफ़ात से पहले वसीयत की थी कि जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो रोज़े अक़दस के दरवाज़े पर ले जाकर रख देना। अगर दरवाज़ा खुल जाए तो वहाँ दफन कर देना, वरना जन्नतुल बक़ी में दफन करना। चुनांचे जब आपका जनाजा दरवाजे पर रखा गया तो ताला खुल गया और दरवाज़ा भी खुल गया और एक आवाज़ सब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने सुनी। कहा, एक दोस्त को दूसरे दोस्त की तरफ ले आओ। जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पे, जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पे, उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया।